पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी पर डोमिनिका हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला। डोमिनिका सरकार ने कोर्ट से मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पण करने की मांग की। मेहुल चोकसी के वकील ने मेहुल को एंटीगा को सौंपने की मांग की है। ये भी कहा कि मेहुल को अगवा कर एंटीगा से डोमिनिका लाया गया था। मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी ने एबीपी न्यूज से कहा, मेहुल पर लगे आरोप बेबुनियाद, उसे अगवा कर डोमिनिका ले जाया गया था। मेहुल को सुरक्षित एंटीगा वापस लाया जाए। मेहुल चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी को 14,000 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है। घोटाले के बाद कैरिबियाई देश एंटीगा फरार हो गया था चोकसी, बाद में वहां से डोमिनिका चला गया। केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट को देगी सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की जानकारी। कोर्ट ने सरकार को फैसला लेने के लिए समय दिया था और सुनवाई के लिए आज की तारीख दी थी। सीबीएसई के बाद गुजरात में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द। राज्य कैबिनेट की बैठक में फैसला। 12वीं क्लास में 6,92,000 छात्र हैं। मध्य प्रदेश में भी नहीं होगी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल है। महामारी में बच्चों पर परीक्षा का मानसिक बोझ उचित नहीं है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 12वीं के छात्रों को सीबीएसई की तर्ज पर करेगा पास। रीअपियर और ओपन वाले छात्रों को भी नियमित छात्रों की तरह किया जाएगा पास। 15 जून तक घोषित होंगे 10वीं के नतीजे। राजस्थान सरकार ने भी 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की। राज्य कैबिनेट की बैठक में फैसला। आरबीएसई में 10वीं और 12वीं के 21.5 लाख से ज्यादा छात्र पंजीकृत हैं। उत्तराखंड में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द। राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा, कोरोना के चलते छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा की वजह से लिया गया फैसला। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा पर आज हो सकता है फैसला। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा सीएम योगी आदित्यनाथ से करेंगे मुलाकात। कई राज्यों में परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं टाली। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सुझाव के बाद परीक्षा पर आखिरी फैसला होगा। बंगाल में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा और मूल्यांकन पर गठित हुई एक्सपर्ट कमेटी 3 दिन में ममता सरकार को रिपोर्ट देगी। हिमाचल प्रदेश में भी सीबीएसई की तर्ज पर रद्द हो सकती है 12वीं की परीक्षा। सीएम जयराम ठाकुर ने दिए संकेत। 5 जून को कैबिनेट की बैठक में फैसले की उम्मीद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर राज्यों से छात्रों के हित में फैसला लेने की अपील की। लिखा, सीबीएसई की तरह राज्यों के बोर्ड को भी छात्रों के स्वास्थ्य को महत्व देना चाहिए। लद्दाख में छात्रों की परेशानी को देखते हुए बड़ा फैसला। सभी सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दिया जाएगा मुफ्त टैबलेट। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। लड़कियों को सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में 33% आरक्षण देने का ऐलान। अब जान लेते हैं वैक्सीन का अपडेट फटाफट अंदाज में। मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन के भारत आने का रास्ता साफ। सूत्रों के मुताबिक कानूनी विवाद में फंसने के बाद कंपनियों को हर्जाना देने से छूट की शर्त मानने को तैयार है सरकार। विदेशी वैक्सीन के भारत आने का रास्ता आसान हुआ। डीसीजीआई ने विदेशी कंपनियों को कोरोना वैक्सीन के भारत में ब्रिज ट्रायल और वैक्सीन के हर बैच की टेस्टिंग से छूट दी। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। कहा, केंद्र ही खरीदे राज्यों के लिए वैक्सीन, सभी राज्य आम सहमति बनाएं। टीकाकरण को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, केंद्र का साल के अंत तक सबको टीका लगाने का दावा सिर्फ एक धोखा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन नीति को मनमानी बताया। कोर्ट ने केंद्र से टीकाकरण पर स्पष्ट योजना मांगी। कहा, 18 से 44 साल के लोगों को राज्यों के भरोसे छोड़ देना समझ से परे। दिल्ली हाईकोर्ट में नेताओं की कोरोना मरीजों को मदद मामले पर आज फिर सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूछा था कि जब जनता को दवाएं ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो नेताओं को कैसे मिल गई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश भर में 594 डॉक्टरों की हुई मौत। सबसे ज्यादा दिल्ली में 107 डॉक्टर्स की जान गई।
बिहार में डेथ ऑडिट रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा खून के थक्के जमने से हुई युवाओं की मौत। 58 दिनों में 1052 लोगों की जान गई। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बरकरार है। बरेली के कई गांव में लोगों ने किया वैक्सीन लगवाने से इनकार। टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी। कोरोना काल में बदहाली का शिकार मुंगेर का सदर अस्पताल। वार्ड में घूमते रहे हैं आवारा जानवर, दहशत में दिखे मरीज। सवाल पर अस्पताल प्रशासन ने चुप्पी साधी। महाराष्ट्र सरकार कोरोना से अनाथ बच्चों के बैंक खातों में 5-5 लाख रुपए जमा कराएगी। राज्य कैबिनेट की बैठक में फैसला। महाराष्ट्र में कोरोना से 162 बच्चे अनाथ हुए। यूपी में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी पूरी। बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा, प्यार और अधिकार। सरकार करेगी सपने साकार के नारे के साथ पात्रता का मसौदा तैयार। अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय। एमपी के अशोकनगर में एक विधायक की बच्चों को बचाने की मुहिम। अपने पैसे से तैयार करवाया बच्चों के लिए कोरोना वार्ड। वार्ड में इलाज की सभी सुविधाएं मौजूद। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर के संकेत। 8 साल के बच्चे में मिला अजीबोगरीब सिम्टम। नॉर्मल कोरोना टेस्ट में नहीं दिखा कोई लक्षण। सिटी स्कैन में फेफड़े में 90% संक्रमण। लिवर और किडनी पर असर का पता चला। चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। पंजाब कांग्रेस का विवाद सुलझाने की कवायद तेज। विशेष कमेटी से मिलने आज दिल्ली आएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कमेटी से मिलेंगे मनीष तिवारी। विधानसभा चुनाव में हारे प्रत्याशियों से भी मिलेगी कमेटी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कमेटी से खुलकर बोले पंजाब कांग्रेस के विधायक सुजीत धीमान। कहा मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है हाईकमान कैप्टन को बदले। पंजाब से कांग्रेस की सांसद और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर ने साधा निशाना। कहा अपने क्षेत्र पर ध्यान दें सिद्धू। जो गिले शिकवे हैं उन्हें मुख्यमंत्री और हाईकमान के सामने रखें। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच अमृतसर पूर्वी में विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के लापता होने का पोस्टर। ढूंढने वाले को 50,000 रुपए इनाम देने का वादा। आम आदमी पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बोला हमला। राघव चड्ढा ने कहा कैप्टन सरकार पूरे देश की राज्य सरकारों में सबसे निकम्मी सरकार है जो कोरोना से नहीं आपस में लड़ रही है। यूपी में योगी सरकार के काम की समीक्षा कर दिल्ली लौटे शीर्ष नेता। आलाकमान को देंगे रिपोर्ट। महासचिव बीएल संतोष ने कोरोना से निपटने के लिए योगी सरकार की जमकर तारीफ की। व्हाट्सएप की तरफ से ग्राहकों को भेजी जा रही नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। व्हाट्सएप का दावा नई पॉलिसी से निजता का हनन नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट आज उस याचिका पर भी सुनवाई करने वाला है जिसमें व्हाट्सएप ने केंद्र की कई नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस को चुनौती दी है। दिल्ली की मंडोली जेल में कटी पहलवान सुशील कुमार की राह। जूनियर पहलवान सागर हत्याकांड में कल पुलिस रिमांड नहीं बढ़ी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया सुशील। कानपुर में हिस्ट्री शीटर बदमाश मनोज को बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया के समर्थकों ने पुलिस के कब्जे से छुड़ाकर भगाया। नारायण सिंह की बर्थडे पार्टी में शामिल होने आया था बदमाश। मॉनसून के आज केरल पहुंचने का अनुमान। आमतौर पर 1 जून को पहुंचता है। इस बार 3 दिन की देरी। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल देश में सामान्य रहेगा मॉनसून। दिल्ली एनसीआर में आज धूल भरी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी हो सकती है बारिश। एमपी, महाराष्ट्र और दक्षिण के कई राज्यों के लिए भी अलर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के 100 दिन पूरे। 100 दिन से सीमा और एलओसी पर नहीं हुई कोई गोलाबारी। कश्मीर दौरे पर आर्मी चीफ नरवणे ने फॉरवर्ड लोकेशन का दौरा किया। श्रीलंका के पास केमिकल से भरा कार्गो शिप समंदर में डूबा। पर्यावरण के लिए बढ़ा खतरा। इस जहाज में 2 हफ्ते से आग लगी थी जिसे बुझाने में भारतीय कोस्ट गार्ड के 3 जहाज और एयरक्राफ्ट भी जुटे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।